इसलिए है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रचा है और ये वो काव्य है जो रच महेश निजमानस धरे बराह बपु एक निपाता। इतने बलवान हैं, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की बाईं नासिका से अंगुष्ठ मात्र, जितना बड़ा हमारे अंगूठे का आगे का भाग है, अंगूठा दो खंड में दिखता है ना, तो अग्रभाग आगे के खंड के बराबर के भगवान प्रकट हुए। कहां से? ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से प्रकट हुए। कैसे? बाराह। बाराह माने बारह भगवान का दर्शन किया आप लोगों ने? कभी नहीं किया। बारह भगवान का अवतार है सुअर का, सूकर जिसको कहते हैं हम लोग। वाराह का अवतार लिया भगवान ने। धरि बराह बपु एक निपाता, एक का उद्धार कर दिया, वध कर दिया, लेकिन अभी दूसरा बचा है। होई नर हरि पुनि दूसर मारा, हर नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दूसरे को वध किया। कैसे? होई नरहरि, नृसिंह भगवान का अवतार लिया। कब लिया अवतार? किसके लिए लिया अवतार? भक्त प्रहलाद के लिए। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जन्म लिए थे ना, और प्रहलाद को बचाने के लिए, प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप, भगवान उसका वध करने के लिए भगवान से शत्रुता रखता है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया, इसलिए वो भगवान से शत्रुता रखने लगा। और भगवान के भक्त प्रहलाद से शत्रुता रख लिया। अपने ही पुत्र से बैल नाग से कटवाने का प्रयास किया, विष पान कराया, भूखे शेर के आगे डाला, पहाड़ पर से गिराया, जल में डुबाया, यहां तक अंतिम प्रयास कर लिया अपनी बहन होलिका कि वरदानी चद्दर ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि में बैठ गई कि मैं बच जाऊंगी चद्दर के प्रभाव से, और ये लेकिन करई करावई भंजई सोए, करई अन्यथा को कोई ऐसा दूसरा नहीं जिसका सोचा हो जाए। भगवान की इच्छा से बात बदल गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। अंत में एक दिन थक कर भरे दरबार में प्रहलाद को लोहे के खंभे से बांध दिया और प्रहलाद से कहता है, कहां तेरा विष्णु? बुला, आज उसका भी वध कर दूंगा और तेरा भी वध कर दूंगा। तो प्रहलाद कहते हैं, पिताजी हम कहां कहां बताएं भगवान हमारे कहां हैं? आपकी गदा में है, आपकी तलवार में है, हम में है, आप में है, इस जगत के कण-कण में है। बोला इस गदा में है? हाँ। इस खंभे में है? हाँ। मुझ में भी है? बोले अगर इस गदा में है, इस खंभे में, तो अभी तेरे विष्णु का विनाश कर देता हूं, साथ में तेरा भी कर देता हूं। और जैसे ही उस खंभे पर प्रहार करने का प्रयास किया प्रहलाद के, बड़ी भयंकर गर्जना के साथ लोहे का खंभा फटा और नृसिंह भगवान प्रकट हुए। और प्रकट होते ही प्रहलाद को बंधन मुक्त किया और हिरण्याकश्यप को उठाकर अपनी जांघों पर बिठा लिया। हिरण्याकश्यप अट्टहास करता है कि मैं मर नहीं सकता। बोले क्यों? बोला मैं अमर हूं। बोले इस धरती पर अमर कोई है नहीं, क्योंकि साधारण मानव, साधारण जीव
अमर हो नहीं सकता। बोले नहीं मेरे पास वरदान है। बोले क्या वरदान है? बोले ना मैं दिन में मर सकता हूं ना रात में मरूंगा। बोले ध्यान से देखना, दिन है ना रात है, ये गोधूली है। प्रहलाद वो फिर हंसा, बोला अभी भी कोई भय की बात नहीं, अभी भी मेरे पास 5 हैं। बोला और क्या? बोला ना धरती पे मरूंगा ना आसमान में मरूंगा। बोले जरा नीचे झांक, ना धरती पर है ना आसमान में, तो बीच में है। बोला अभी भी चिंता का विषय नहीं, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र दिख रहा है? मेरे हाथ खाली है। जब 3 वरदान चले गए तो इसकी अट्टहास की हंसी थोड़ा कम पड़ी। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए गए किसी जीव के हाथ मेरी मृत्यु नहीं होनी है। बोला गौर से देख नीचे से ऊपर तक, क्या ब्रह्मा ने ऐसी कोई रचना की है जिसका आधा शरीर मनुष्य का हो और सर जो है वो शेर का हो, पशु का हो? बोला नहीं। अब ये थोड़ा सा भयभीत हुआ। बोला लेकिन अभी भी चिंता की बात नहीं, अभी भी मेरे पास 2 बच्चे हैं, अभी भी मैं मरूंगा नहीं। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने 365 दिन में से किसी भी दिन नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ध्यान से गिनती कर। अब उसको जुड़वाने लगे। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो जुड़वाना शुरू कर दिया। अभी पीछे 1 महीने का मलमास गया है, इस बार का सावन है? भगवान ने कहा ध्यान से गिन, 13वां महीना है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। जब 5 चला गया तब इसकी हंसी बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन फिर भी कहता है अभी भी 1 बचा है, ट्राई मारते हैं शायद काम कर जाए। कहा ना घर में मरूंगा ना घर के बाहर। भगवान ने कहा ना तू अंदर है ना बाहर है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना दिन में है ना रात में है। ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं, सृष्टि में बनाए किसी रचना में नहीं है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोला तब? बोले तो घर की चौखट पर है, दहलीज पर है। और भगवान ने अपने हाथों से, अपने नाखूनों से उसके पेट की अंतड़ियों को चीर करके निकाल लिया और भयंकर गर्जना करने लगे। भगवान इतने क्रोध में है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात, उसका प्राण लेने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। त्रैलोक में हाहाकार मच गया, मानो भूचाल सा आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान नृसिंह के रोम छिद्रों से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। अब शांत कौन कराए? तो भगवान को मना तो वही सकता है। माँ चाहे जितनी क्रोध में हो, लेकिन बेटे का जैसे मुंह देख लेती है, अपने बेटा से क्रोध में होगी, हाथ बहुत तेज से उठाएगी कि आओ तुमको बहुत तेज मारती हूं, मारेगी उतने तेज, लेकिन पिठिया तक आते आते कम हो जाता है। काहे? क्योंकि माँ है, ममता है। और भगवान ने स्वयं कहा है, करमु सदा तिन की रखवारी जिमे बालक सारे देवता आए, प्रहलाद से कहा भैया आप जाओ। हाँ, अब किसी के बस का है नहीं जो सामना कर सके। प्रहलाद भैया गए और भगवान से कहा, भगवान को देखा। प्रहलाद भैया भगवान के उस स्वरूप से देख करके थोड़ा सा स्तब्ध हैं। भगवान ने देखा कि हमारे भक्त के चेहरे पर गंभीरता, तो भगवान समझ गए भक्त मेरा यह बालक भयभीत हो रहा है। भगवान ने तुरंत उनको गोद में लिया और सर सहलाया और कहते हैं, इसीलिए भगवान को कहा गया है, भरी कितनी करुणा है कितनी रज में, क्या कर सुधा दुखारी से पूछो जाकर सुदामा, दुखारी से पूछो करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में।
के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। आज कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन है करते बनाने दे, पतितों को पावन है करते बनाते। जटायु सरिस मांस कारी से पूछो, जटायु सरिस उपकारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों के रज। सभी लोग आइए। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हरि इनके आँखों में है कितनी करुणा, हरि इनके आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भगवान ने अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति, उसकी रक्षा के हेतु नृसिंह बनकर अवतार लिए। ना आदमी में रहे ना पशु में रहे, दोनों का उद्धार किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहते हैं, भये निशाचर, ये दोनों जय और विजय जाकर राक्षस हुए थे ना, भय निशाचर जायते महावीर बलवान, यही है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, लेकिन भगवान ने इनका वध किया तो इनका मुक्ति हो जाना चाहिए था ना, उद्धार।
भगवान के हाथों वध होने के बाद उद्धार तो निश्चित है। काहे कि चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण उठाइए, चाहे रामचरितमानस उठाइए, 18 पुराण में कहीं भी सुन लीजिए, लेकिन जिसको भगवान ने मार दिया, रीझे पेलंक दये खीझे दई बैकुंठ, अंधाधुंध दरबार है रहुरे दास निसंक। ये अंधाधुंध दरबार है, भगवान जिस पे प्रसन्न हो जाए तब तो क्या पूछना है? तब तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन जिससे नाराज हो जाए तब तो सोने पर सुहागा। काहे कि खुश होंगे तो कुछ दिन धरती पर माया में बधा देंगे, और नाराज हो गए तो चटपट में एकदम उद्धार कर दिए जाओ, सीधे साकेत पहुंच जाओ। लेकिन यहां व्यवस्था थोड़ी बदल गई। क्यों बदल गई? बाबा कहते हैं, मुकुतन भाये हाथे भगवाना, दीना जनमा द्विजा वचन प्रवाना, मुकुत न भये हाथे भगवाना, दीना जनमा द्विजा वचन प्रवाना, एक बार तिन्हा के ही तलागी, एक बार तिन्हा के ही तलागी, धरे वो शरीरा भगत अनुरागी, धरे वो शरीरा भगत अनुरागी, काश्यप आदित्य माता, काश्यप आदित्य कहारी तुम्हारा, दशरथ कौशल्या विख्याता, दशरथ कौशल्या विख्याता, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सभी लोग गाइए। इनका उद्धार नहीं हुआ, कारण क्योंकि 3 जन्म द्विज माने ब्राह्मण। यहां एक बात आपको बता दें, जिन जिन को त्रिकाल संध्या रत ब्राह्मणों का श्राप लगा,
उनको भगवान मिले, जरूर मिले। दूसरा, जिनके जीवन में नारद जी एक बार मिल गए हों, उन्हों को भगवान जरूर मिले हो। हाँ, जिसको जिसको नारद बाबा मिल गए उसको उसको समझो भगवान मिल गए। और जिसको ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म तत्व वेत्ता ब्राह्मण का श्राप लग गया हो, उसको भी भगवान मिल गए। एक नहीं, कई हजार प्रमाण मिलेगा। और यहां तो इतना बड़ा प्रमाण है कि ब्राह्मण का श्राप मिला, भय निशाचर जायते, दोनों राक्षस हो गए हो। कोई साधारण थे ना, भगवान विष्णु के पार्षद थे, जय और विजय, राक्षस हो गए। उद्धार किया, भगवान के हाथों मारे गए, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। कारण बताया बाबा ने कि 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, 3 जन्म के लिए वचन का प्रमाण मिला है, श्राप मिला है। एक बार तो ये हुए रावण कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, इनका उद्धार करने के लिए भगवान नृसिंह बनकर आए। इसके बाद यही रावण और कुंभकर्ण बने। और जब रावण कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए भगवान आए तो किसके यहां आए? कश्यप और अदिति के घर में आए। उनके यहां भगवान ने अवतार लेकर के जन्म लिया, कर अपनी लीला किया। इसके बाद दूसरे कल्प में परमा सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तहि बलदाई ना ये कहे पुरारी। एक राक्षस है जिसकी पत्नी सती है, जिससे राजा ते ही बल ताहि न जितौ पुरारी, भगवान शंकर भी नहीं जीत पाए, त्रिदेव नहीं जीत पाए। कौन था? तहा जल धारा रावण भयाओ, तहा जल धारा रावण भयाओ, रणहित राम परम पद दयाओ, रणहति राम परम पद दयाओ, एक जन्म कर कारण हा, एक जन्म कर कारण हा, जेहि लगी राम हरि नर देहा, जेहि लगी राम हरि नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु के प्रति अवतार, प्रति अवतार, प्रति अवतार कथा प्रभु के सुने मोरे बरने तब ना घने, सुन मोने बरने तब ना घने। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जालंधर, इसकी पत्नी है, नाम है वृंदा। ये भी बहुत सती है। इतना सतीत्व है इनके बल अंदर, इतना सतीत्व का बल है कि भगवान शंकर सारे देवता युद्ध कर करके पराजित हो गए, हार गए हैं महाराज, लेकिन कोई इसको जीत नहीं पाया, इसका वध नहीं हो पाता। कारण था इसकी पत्नी का सतीत्व उसका कवच बनकर खड़ा था। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती,
पार्वती कहते, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, उसकी पत्नी का जब तक सतीत्व अडिग है तब तक जालंधर का मरना असंभव था। इसके लिए भगवान के पास सब लोग गए। भगवान का एक नाम छलिया भी है, भगवान विष्णु का। हालांकि सुनने में आता है, कुछ संत कहते भी हैं कुछ लोग, कि भगवान श्री हरि ने वृंदा के सत्य को भंग किया। लेकिन जो मुझे मेरे गुरुदेव भगवान ने बताया, जैसे ही भगवान जालंधर का रूप लेकर के उसके घर में प्रविष्ट हुए हैं, वृंदा आई है और भगवान को अपना पति जालंधर समझकर जैसे ही प्रणाम करती है और भगवान को अपने शयन कक्ष में बिठाई है। चरणों का स्पर्श जैसे ही वृंदा ने किया है, उसके दाहिने हाथ की चूड़ी टूट गई है और वो जान गई कि ये मेरा पति नहीं है। वृंदा ने पूछा, इधर उसके हाथ की चूड़ी का टूटना, उधर युद्ध में जालंधर का कौन है आप? भगवान बैठे रहे। वृंदा ने कहा, आप सब कुछ जानते हुए पत्थर की भांति बैठे हैं, कौन हैं आप? भगवान अपना परिचय दिया। वृंदा ने कहा, आपने मेरे पति के वध के लिए इतना बड़ा छल मेरे लिए साथ किया कि मेरा सुहाग उजड़ गया, कारण आप बने। आपके अंदर तो हमने सुना है करुणा का सागर उमड़ता है, आज मेरे लिए आपका हृदय पत्थर का कैसे हो गया? जाइए, अगर मेरे लिए आपकी करुणा के स्थान पर पत्थर हो सकता है, अगर मैंने मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में मेरी सच्ची लगन रही, सच्ची निष्ठा रही, तो आप पत्थर के हो जाइए। लेकिन मुझ पर जो कलंक लगा, ये कब जाएगा? मैं कब तक इसको माथे पर लेकर घूमूं? भगवान ने कहा, देवी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं और आपको वचन देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि एक विवाह मेरा आपसे भी होगा। भागवत महापुराण में जो 16,108 पत्नियों का वर्णन आया है, 8 पटरानियों का वर्णन आया है, उसमें एक नाम है वृंदा भी। भगवान की पत्नियों में एक वृंदा भी है। अच्छा, भगवान का वृंदा से विवाह कब होता है साल में? देव उठानी एकादशी के दिन। उस दिन भगवान ने वरदान दिया कि देवी, आज के बाद बिना आपके मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। एक गांव में ठेठ कहावत कही जाती है ना, 4 पहर 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। ये ठकुरानी कौन है? ये ठकुरानी वही वृंदा है, तुलसी है। आपके घर में कुछ भी ना हो तो आप वृंदा तुलसी का एक पत्ता ले जाकर भगवान को चढ़ा दीजिए, महाराज, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। और 56 भोग लगा दीजिए, लेकिन अगर उसमें तुलसी मंजरी नहीं है तो बाबा उसमें से एक दाना भी स्वीकार नहीं करेंगे। जय हो। बोले सीता राम। ये भगवान की करुणा है। इसके बाद बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, अगले कल्प में अगला भगवान का अवतार जानती है क्यों हुआ? देखिए, यहां भी एक बहुत सुंदर सी बात आपको समझ में आनी चाहिए और समझनी चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा। यहां आगे वाली कथा से आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि हम जिसको भी गुरु मानते हों, उसके प्रति हमारे मन में क्या निष्ठा होनी चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए। एक बार भगवान पर संदेह हो जाए, लेकिन गुरु की बात पर संदेह नहीं हो। भगवान
भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक लगी तेहि अवतार, एक बार कलप एक तेहि लगी अवतार। लेकिन जैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा नारद श्राप दीन एक बारा, महाराज गिरिजा मैया पार्वती मैया ने दांतों तले अंगुली दबा लिया। अरे गिरिजा चकित भई सुन पानी, गिरिजा चकित सुनी सुन पानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। ये गुरु के ऊपर निष्ठा, कारण कवन श्राप मुनि दीन। आखिर नारद भगवान इतना बड़ा भक्त है और का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए गुरु के ऊपर विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा ऐसी हो। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव स्वयं गौरा मैया के पति, पार्वती के पति कह रहे हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा। नारद बाबा ने एक बार श्राप दिया, जैसे भगवान ने कहा पार्वती मैया ने दांतों तले उंगली दबा लिया। नारद बाबा ने श्राप दिया किसको? विष्णु भगवान को। जबकि 24 घंटा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण दोनों हाथ उठा के और राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की
सीताराम। मैया पार्वती कहती है प्रभु नारद बाबा तो विष्णु जी के भगत हैं, तो श्राप काहे दे दिया? एक तो भगत, ऊपर से साधारण भगत नहीं है, ज्ञानी भगत हैं, तो श्रपवा दिया काहे? हाँ हाँ हाँ, धन्य है गुरु की भक्ति। अभी तो माता पार्वती ने दांतों तले उंगली दबाया, कहा का अपराध रमापति कीन्हा। आखिर नारद बाबा ने श्राप दिया तो ऐसे तो दिया नहीं होगा। तो बाबा एक बात और बताइए, का गलती किए थे भगवान विष्णु? अब शंकर बाबा दांतों तले अंगुली दबा लिए। ये लीला देखो, अपने गुरु के प्रति इतना विश्वास कि हमारे भगवान को कह रहे का गलती कर दिए। बाबा ने कहा कि महाराज कोई गलती भगवान ने नहीं किया था, भगवान ने आपके गुरु जी को बचाया था। अच्छा बताइए, अगर नारद बाबा का विवाह भगवान ने हो जाने दिए होते तो क्या आज यहां किसी का विवाह होने देते नारद बाबा? खुद है बताइए, अगर नारद बाबा का शादी हो गया होता तो क्यों को ब्याह ना होता महाराज? हाँ, काहे कि जब समझ लेते तो जैसे भगवान भक्ति भागवत महापुराण में है कि भक्ति मैया को वचन दिया था ना कि घर घर गेहे गेहे, अगर मैंने आपको स्थापित नहीं कर दिया तो मेरा नाम नारद नहीं। वैसे दूसरा बीड़ा उठा लेते कि अगर घर घर शादी का चलन बंद न करा दिए तो हमारा नाम नारद। अगर गृहस्थ नहीं होते, एक बार हमारे गुरुदेव भगवान अपने संतों के साथ, 4 संतों के साथ कहीं तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, भ्रमण पर थे। सायंकाल हो गया, एक गांव के बाहर बगिया में रुके और गांव के बाहर एक घर था, एक गृहस्थ परिवार, छोटा सा किसान का घर था। रुक गए, चूंकि सायंकाल की बेला है तो अब जाना उचित नहीं है। गृहस्थ ने भी कहा महाराज अब जाएंगे कहाँ, आज संध्या बेला में, आज रात्रि बेला में आप यहीं विश्राम कीजिए और हमसे जो भी रूखा सूखा बन पड़ेगा हम आपकी सेवा में उपस्थित कर देंगे, आप उससे आज का भोजन प्रसाद यही ग्रहण कीजिए, सेवा का अवसर हमको प्रदान करिए। संत रुक गए। अब जब संत रुक गए तो उस गृहस्थ ने सुंदर सेर, 1 सेर आलू, 2 सेर आटा, 1 सेर चावल, 10-20 ठो गाय के गोबर का कंडा, कंडा समझ रहे हैं, उपला जिसको कहते हैं, वो दे दिया। अब बाबा लोगों ने बढ़िया आहारा लगाया और उसके बाद गया कुम्हार के घर से बढ़िया मिट्टी का बर्तन वगैरह भी ला कर दे दिया, सब कुछ लिया। अब एक आहारा पर दाल चढ़ गया, एक पर चावल चढ़ गया, एक पर आलू दबा रख दिया गया, आग में दबा दिया गया कि बढ़िया भुन जाएगा तो इसका चोखा बनाएंगे। और एक पर रख दिया गया कि आग का धुआं खत्म हो तो आटे की बटिया बनाकर लगाई जाए। कहें कि बाबा लोग कहाँ चकला बेलना पर रोटी बेलेंगे, कितनी देर बेलेंगे, कहीं नहीं कि लोना उठाओ, 1 सेर में 4 बटिया बनाओ, हाँ गोल गोल बनाओ, आग पर धर दो, पकने दो आराम से। इधर तो सब धर लिया, अब बेचारा इधर भोजन तैयार हो रहा है, उधर गृहस्थ बेचारा परेशान है कि बाबा हमारे यहाँ आए हैं। तो लगा बढ़िया बढ़िया गाजर ओजर ला के सलाद काटने। तब तक अपनी पत्नी से कहा अरे सुनती हो, अंदर जो डिब्बा में घी रखा है पुरनका 4-5 साल वाला, उसमें से बढ़िया घी निकाल के लाओ, 1 कटोरी दे दो बाबा को। बाबा जी आज भोग लगाएंगे, अगियारी करेंगे, हम लोगों का जीवन धन्य हो गया, प्रसाद मिलेगा। बड़ा आनंद में है। गृहस्थ परिवार बगल में बैठा है, तब तक 4-5 साधु जो उधर बैठे थे, अरे कहीं महाराज का गृहस्थ परिवार होता है, हम लोग अगर हम लोग ना होते तो भगवान का नाम कौन गाता, जगत का कल्याण कैसे होता। तो एक महात्मा कहते हैं नहीं नहीं बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन गृहस्थ का भी थोड़ा महत्व है। अब ये चर्चा परिचर्चा चलने लगी। अब गृहस्थ परिवार बेचारा घर का मुखिया 4 बार आया और 4 बार चला गया, सब बात सुन रहा है। महाराज जी बैठे थे, कहें अरे भाई सुनिए, आप अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये बहस करने की जगह गलत है। जिस गृहस्थ के घर पे रुके हो, जो बढ़िया लाकर देसी घी दे रहा है खाने के लिए,
और उसी के सामने कह रहे हो कि गृहस्थ की कोई महिमा नहीं है। तो अब वो संत महाराज से भी बहस करने लगा। तो महाराज क्या गलत कह रहे हैं, कौन सा महत्व है इनका, बताइए जरा हमको। अगर हम संत ना होते तो इन गृहस्थ को शिक्षा कौन देता, इनको सही मार्ग कौन बताया। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा, बात तो आपकी पूर्णतया सत्य है, लेकिन अगर ये गृहस्थ ना होते तो शिक्षा के बिना इनका जीवन जैसे तैसे पार तो लग सकता है, लेकिन बिना भिक्षा के आपका क्या होता। अगर ये गृहस्थ ना हो तो बगैर भिक्षा को आपको भिक्षा कौन देता। अगर ये सही है कि संत ना हो तो शिक्षा कौन दे, तो गृहस्थ ना हो तो भिक्षा। लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे हैं। अब गुरु महाराज ने सोचा अब इनको थोड़ा टेढ़ा होकर समझाना पड़ेगा। कहे कि जो जिस मार्ग का रास्ता यात्री होता है उसको उसी रास्ते पर समझाएंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। अरे बोले नहीं महाराज, बात सब सही है, लेकिन संत बड़े होते हैं, महान होते हैं। बोले काहे के संत महान होते हैं। बोले अच्छा, बोले तो आप संत हैं। बोले हाँ। बोले आपके पिता, बोले वो गृहस्थ है। नहीं, बोले आपके पिता, आप संत हैं तो संत के घर में आप पैदा हुए होंगे। बोले हाँ। तो बोले इसका मतलब आपके पिताजी ने शादी नहीं किया होगा। कहे नहीं नहीं महाराज, क्या बात कर रहे हैं, शादी हुई थी तभी तो हम पैदा हुए हैं। तो बोले यही बतिया तो हम आपको तब से समझाना चाह रहे हैं। अरे अगर गृहस्थ नहीं होंगे तो संत को तो संत भगवंत कहाँ आएंगे, इसलिए संत से बड़ा गृहस्थ परिवार है। बोले राधा में, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में माता जानकी की विदा के समय विश्वामित्र ने कही दिया, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। बोले सीता, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सितारा, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सितारा, फिकर फिर हाँ क्या करना भाई क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे का, फिकर फिर क्या करना, मेरे बिगड़ बनेंगे का, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे बनेंगे तेरे बनेंगे, तेरे बनेंगे बिगड़े का, फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े का, फिकर फिर क्या करना, हो तेरे सिर पर सितारा, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा। हे भाई बाप, ये परम सौभाग्य है हमारा आपका कि आपके मारवाड़ी मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है और जितने भी भक्त पधारे हैं ये भगवान की विशेष कृपा है। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित हाँ अतुलित हाँ हाँ अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सितारा, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सितारा, फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सितारा, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सितारा, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर
पक्का था, प्रहलाद की भक्ति दृढ़ थी, तो भगवान को खंभे से आना पड़ा। उसी प्रकार की श्रद्धा, उसी प्रकार का विश्वास मैया पार्वती को नारद बाबा पर है, अपने गुरुदेव पर है। और मैया कहती हैं कि हे प्रभु, का अपराध रमापत की ना, कौन गलती किए थे भगवान विष्णु? भगवान शंकर मुस्कुराए बोले, वाह, अपने गुरु जी के प्रति इतनी बड़ी विश्वास, और हमारे गुरु हमारे आराध्य के प्रति इतना छोटा सा। अरे उन्होंने विवाह नहीं होने दिया, बचाया था। उनको लगा कि गलती कर दिए हैं, बाद में समझे। बोले क्या हुआ था? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जस रघुपति कराहि जबा, सो तस तेहि क्षण हो। जेहि जस रघुपति करहि जब। हे देवी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, भगवान जिसको जब जैसा जहां बना देते हैं, हम वैसा बन जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। क्या कथा सुना रहे हैं? एक बार नारद बाबा हिमालय की गुफा, हिमालय की कंदराओं में आ रहे थे, घूमते हुए भ्रमण पर थे। और भ्रमण करते करते नारद बाबा चले आ रहे हैं। अचानक उन्होंने एक नगर एक स्थान देखा। कहां? हिमालय के भूभाग में। सुंदर पास में नदी बह रही है, चिड़ियों का कलरव है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बहा समीप सुरसरी सुहावना, आश्रम परमा पुनीत सुहावा। पसंद आ गया। देखी देवरी से मना अति भावा, यहाँ तपस्या करनी चाहिए। निरखी शैल सरी विपिना विभागा, भयो रमापति पदय अनुरागा, निरखी विपिनाथ आगा, भयो रमापति पदय नारद बाबा सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, समर विमल मन लागी समाधि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुंदर एक आश्रम देखा जहां पास में ही गंगा मैया बह रही हैं। वहां का वातावरण एकदम शुद्ध है, पक्षियों की चहचहाना, पक्षियों का कलरव वहां गूंज रहा है। यह सुन करके, यह दृश्य देख करके नारद बाबा के मन में भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति जग गई। और जब प्रीति जगी तो नारद बाबा ने क्या किया? वहीं बैठ गए समाधि में। अच्छा, नारद बाबा जिनको श्राप है कि 2 क्षण से 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए
आपकी गाड़ी ऐसी हो जो यहां से चलती रहे और उसमें बिना ब्रेक की गाड़ी हो, जहां जहां उसको रुकना है वहीं रुकेगी और जितनी देर रुकना है उतनी देर रुकेगी। तो आप अगर चाहेंगे कि हम यहां से लखनऊ जाएं और सुबह जाएं, शाम को रुक जाएं, रात भर जाएंगे, तो क्या यह संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि उसमें तो ब्रेक है नहीं। आपके हाथ में उस पर रोकने का कोई भी काम अधिकार नहीं है। नारद बाबा श्राप के अधीन हैं, लेकिन सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। जैसे भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान किया, श्राप की गति वहीं रुक गई, स्थापित हो गई। और जब श्राप गति रुक गई तो सहज विमल मति लागी समाधि। नारद बाबा समाधि में चले गए। अब जब नारद समाधि में गए तो देवराज इंद्र के मन में चिंता व्याप्त हुई। और नारद जी ने की समाधि को देख करके, अच्छा देखिए, धरती पर जब तपस्या बढ़ती है किसी व्यक्ति विशेष की, तो सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को होती है तो वो है इंद्रदेव। इंद्रदेव के मन में भय लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सिंहासन के प्रति इनकी नजर पड़ गई हो, क्योंकि जानते हैं ना, मृत्युलोक का ही वह जीव जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है पूर्ण सफल, तो वही भविष्य का भावी इंद्र होता है। बोले सीता राम। इंद्र ने भेजा, मेनका, अप्सरा, उर्वशी जितनी थी सबको भेज दिया, जाओ बाबा की समाधि तोड़ो। सब लोग आए गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। और अंत में कामदेव आए नारद बाबा की समाधि तोड़ने। और जब नारद बाबा के पास पहुंचे कामदेव, तो उन्होंने किया क्या? ते ही आश्रम ही मदन जब गया हूँ, निज माया बसंत निरमया हूँ। ते ही आश्रम ही मदन जब गया हूँ, निज माया बसंत निरमया हूँ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा। गुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, गुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावन त्रिविध बयारे, कामक सान बढ़ावन हारे। आरंभादिक सुर नार नवीना, रंभादिक सुर नार नवीना। सकल रमण सर कला प्रवीणा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तेहि आश्रम ही मदन जब गया हूँ, निज माया बसंत निरमया। कामदेव आए, और कामदेव आए, देखिए, काम में और राम के भक्त में यही इतने का अंतर है। क्या अंतर है? कामदेव के प्रभाव से बसंत आता है, और बसंत जब आता है तो प्रकृति का सौंदर्य निखर जाता है। चारों तरफ हरियाली, खेतों में सरसों के फूल, आम के पत्तों पर सुंदर हरे हरे पत्ते नए। बसंत के आने से प्रकृति का सौंदर्य निखर जाता है, जो कि कामदेव का प्रतीक है। लेकिन संत के आने से क्या होता है?
संत के आने से संस्कृति का सौंदर्य बढ़ जाता है, जो कि राम का प्रतीक है। ये है सब, ये है कथा। कामदेव का प्रभाव, नारद बाबा को छू दिया, खाली कामदेव ने प्रणाम कर लिया। कब सब कुछ करके कामदेव हार गया, नारद बाबा नहीं जगे। लेकिन नारद बाबा को लगा अब तो मैं जीत गया। काहे कि शंकर भगवान ने कामदेव को मारा था। हो गए पराजित कामदेव, मुझ में भी तपबल भारी है। कामदेव को भगवान शंकर ने जीता था अपने शक्ति के सबल से, उसे का वध करके। अरे मैंने तो बिना कुछ किए जीती। अब धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी माया। नारद जैसे संत, नारद जैसे भगत के मन में अब यहीं से बीज अंकुरित हो गया अहंकार का। अरे अकेले महादेव ने कामदेव को नहीं जीता, मैंने भी जीता है। बाबा भोलेनाथ ने काम को जीता क्रोध के बल पर, विकार का दमन किया विकार के द्वारा। अरे लेकिन मैं संत, मैंने तो बिना कुछ किए जीत लिया। लेकिन नारद बाबा एक दृश्य नहीं देख पाए। क्या कि जब कुछ नहीं कर पाया तो कामदेव चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम किया, लेकिन हथवा उनके पैरवा पर रख दिया था महाराज। और पैरवा से नारद जी को, चरणवा को अपने हथवा से काम ने छू दिया। अब जब छू दिया तो काम का प्रभाव तो आ ही गया ना। काजल की कोठरी में कैसहू सयान हो जाए, कत्तों न कत्तों से करिखा जरूर लग जाएगा। नारद बाबा ये दृश्य भूल गए कि हमने नहीं जीता, हारते हुए कामदेव ने मुझे जीत लिया। अब अंकुरित हो गया, गए ब्रह्मा जी के पास। अरे नारद जी बड़ा दिन बाद आए हो। पिताजी प्रणाम प्रणाम, बड़ा दिन बाद आए बेटा, कहाँ थे? अरे कुछ नहीं, भ्रमण कर रहे थे, हिमालय पर पहुंचे, बड़ा अच्छा स्थान दिखा तो हमने कहा चलो थोड़े दिन भगवान की तपस्या की जाए। वहीं तपस्या कर रहा था। अच्छा अच्छा, और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। हाँ कामदेव आया था। अच्छा, अब पूछ कोई नहीं रहा, लेकिन नारद बाबा बता जरूर रहे हैं। कामदेव आया था तो क्या हुआ? ठीक है, बोले आए नहीं था, उसने मुझको हराने का प्रयास किया, लेकिन वो मुझे नहीं हरा पाया, मैंने उसको हरा दिया। अंत में वो मेरे पैरों में गिर करके चरण छूकर माफी मांग रहा था। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहीं बेटा यह बात किसी को बताई तो नहीं? बोले ना, अभी इधर ही से निकल रहे थे तो पहले आप ही का घर पड़ा तो आप ही से, हमने कहा चलो बता देते हैं। बोले अब इसके आगे जाना भी नहीं। लेकिन हुई है सोई जो राम रच राखा, को बरी तर्क बढ़ावहि शाखा। होनी तो और थी, चलते चलते कैलाशों पर पहुंच गए, कैलाश पर पहुंच गए। अब भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा और महाराज हाल चाल सब ठीक? कहीं हाँ सब ठीक महाराज, तपस्या कर रहे थे वहां कामदेव आ गए। पूछ नहीं रहे भोलेनाथ ना, इनसे किसी ने नहीं पूछा, तपस्या कर रहे थे तो क्या हुआ, लेकिन अभी बता रहे हैं खुद। क्योंकि दंभ जो होता है ना, अहंकार, वो समाता नहीं है, वो रुक नहीं पाता है, पर्दे में नहीं छिपता है। अब नारद बाबा कह रहे हैं, तपस्या कर रहे थे, कामदेव आए। कामदेव ने हम पर बड़ा प्रभाव जताने का प्रयास किया महाराज, लेकिन आपने तो कामदेव को मारा था, हमने मारा भी नहीं। काहे कि हमारे पास बीड़ा के छोड़ के दूसरा कोनो मारे पीटे वाला हथियार है ही नहीं। हमने उसको मारा नहीं, डांटा नहीं। अरे महाराज तो पराजित हो गया। बोले अच्छा? बोले हाँ पराजित नहीं हुआ, वो तो चरण छू कर माफी भी मांग कर गया है। भगवान ने कहा बस हो गया काम। कहीं क्या? बोले कुछ नहीं। अच्छा अभी कहाँ कहाँ गए थे, किधर से आ रहे हो? कहीं आ रहा था तो पिताजी से मुलाकात हो गई। तो हमने कहा इधर से निकल लेते, बहुत हाँ बोले बिहासी चरा चर राया,
बहुत दिन ना किन्हीं मुनि गाया काम चरित ना रज सब भाखे यद्यपि प्रथम परिजा शिवरा अति प्रचंड रघुपति के माया अति प्रचंड रघुपति के माया जहि न मोह अस को जग जाया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आया है कि बाबा भोलेनाथ ने पहले बहुत बार रोका था कि जाना जरूर, दर्शन भर कर लेना, लेकिन कुछ चर्चा कामदेव की मत करना। काम चरिता बाबा ने पहले मना किया था, जाना दर्शन करना हाल चाल करना, लेकिन ये बात वहां मत बताना। लेकिन धन्य है नारद बाबा और धन्य है भगवान की माया। भगवान ने देखिए, वही भगवान है, वही नारद जी जब जाते हैं तो पहले स्तुति करते हैं, तब भगवान का दर्शन पाते हैं। आज भगवान नारद बाबा गए तो मिल गए, और मिलते ही हाल चाल बाद में पूछा। पहले कह दिया बहुत दिनन कीन्हे मुनि दाया। अरे प्रभु धन्य है सरकार, आपके चरण यहाँ पधारे, बड़ा दिन बाद दया किया। नारद बाबा ने कहा दया किया? ओह, लगता है हमारी जो कीर्ति है हमसे आगे आगे चल रही है। हाँ, अखबार चलता है ना, मीडिया आजकल बड़ी तेज हो गई है। हमारी कृत्य की जो हमारा काम था, तो हिमालय से हम चलकर यहाँ कैलाश से नहीं पहुंच पाए, हमसे पहले क्षीर सागर पहुंच गई। ओह, अब सीना जो था वो थोड़ा, हाँ, भगवान ने सोचा संत मिले हैं तो भगवान की कथा सुनाएंगे, राम की कथा हो, सत्संग होगी। लेकिन नारद बाबा ने काम चरित शुरू कर दिया, जिसको शंकर बाबा ने मना किया था कि मत सुनाना। अब नारद बाबा सुनाए, भगवान विष्णु खूब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ओह, बच्चा बीमार हो गया है। अब भगवान समझ रहे हैं कि बच्चा बीमार हो गया है। मां लक्ष्मी नहीं समझ पा रही हैं, पैर दबा रहे हैं, लेकिन बेचारी सोच रही है कि वो कथा सुना रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुरा कैसे रहे हैं? भगवान हमारे कौतुकी हैं, उनकी मुस्कान में भी कुछ राज है, बात तो कुछ जरूर है। नारद बाबा सुनाए और सुनाकर चले। जब नारद बाबा चले, भगवान ने तुरंत एक लीला रच दिया। श्रीनिवासपुर, जहां की राजकुमारी विश्वमोहिनी शील निधि राजा की पुत्री, बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जरत तनु धारी, जेहि पुर बसाई शील निधि राजा, अगणित आया गण से न समाजा, सत सुरेश सम विभव विलासा, सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीच निवासा, मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह स्वरूप बिहारी, सोई हरि माया सब गुण खानी, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, करई स्वयंवर श्रोणिप बाला, आए तहाँ अगणित महिमा, मुनि कौतुकी
नगर ते गाया ओ मोनि कौतुकी नगर पे गाया वो पुरवासी न सब पूछत गाया तो सुनि सब चरित भूप आए करि पूजा निप मुनि बैठाए श्री राम जय जय राम 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 बसहि नगर सुंदर नर नारी जनो बहु मनासिज रति तनु धारी। भगवान ने माया रच दी, तुरंत रच दिया। अच्छा इतना जल्दी रच कैसे दिए? भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई। भगवान की भ्रिकुटि अगर झुक जाती है तो सृष्टि का विलास हो जाता है, विनाश हो जाता है, प्रलय आ जाती है महाराज। और कुछ नहीं करने की जरूरत, खाली एक भ्रिकुटि खाली थोड़ा सा झुका दे, उनकी इच्छा मात्र में तो सब कुछ हो जाता है। नगर बन गया, कितना बड़ा नगर है, 100 योजन की परिक्षेत्र में नगर बसा है। 100 योजन यानी कि 400 कोस, 400 कोस बराबर 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर के परिमाप में एक नगर बसा दिया, तुरंत बसा दिया, नाम रख दिया श्रीनिवासपुर। और वहां के राजा कौन है? राजा शील निधि, वहां के राजा जिनकी एक पुत्री है और नाम है विश्व मोहिनी। नारद बाबा जा रहे थे, देखा सुंदर नगर, कहीं नरे अभी अभी तो हम गए थे तो कुछ नहीं था, अचानक इतना बड़ा नगर। अब नारद बाबा अब ये है भगवान की माया, अति प्रचंड रघुपति करी माया। ऐसा कोई इस धरती पे नहीं जन्म लिया जिसको उसने अपने में लपेट न लिया हो, जो उसके चक्कर में पड़ना गया हो। अब नारद बाबा भी भ्रमित हो गए, संत हैं लेकिन भगवान की माया में उलझ गए। क्या देखा? नगर दिख गया, बोले अभी तो जाते समय नहीं था, आते समय नगर। बोले हो सकता है मैं जल्दी में था, ध्यान नहीं गया हो। अच्छा चलो देख लेते हैं नगर। अच्छा बताओ, संत का, बैरागी का, सन्यासी का गांव जिला जवार से क्या लेना देना भाई? हैं? बहता पानी रमता जोगी, तुम्हारा काम चलते रहना, गांव में जाने की जरूरत क्या है? अभी चले गए नगर देखने। और जब नगर में गए तो शील निधि और उनकी पत्नी ने कहा प्रभु आइए आइए, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोले और सब बढ़िया है, हाँ कुशल मंगल हो, सुखी रहो, चिरायु हो, इतना आशीर्वाद दिए। कहें प्रभु एक पुत्री हमारी जरा हाथ देखिए तो। अब हाथ देख ली, हाथ देखा मतलब उल्टे में फिर फंस गए। हाथ की लकीर में लिखा है जिससे इसका विवाह होगा वो अजर अमर होगा, अजेय होगा। लेकिन नारद बाबा उल्टा समझ गए, वो अजेय हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा, वो अजय हो जाएगा। कौन? जिसका वर्ण यह कन्या कर लेगी। दोनों में अंतर है। एक तो यह है जिससे इसका विवाह होगा वो अजेय है, अमर है। और इसका दूसरा भाव समझ लिए कि जो जिस पुरुष का वर्ण यह कन्या कर लेगी वो अमर हो जाएगा। अब नारद बाबा पड़ गए माया में। ओह तो काहे नहीं अमर हम ही हो जाए? हैं? देखिए सन्यासी हैं, जन्मता बीड़ा लेके बजा रहे राम राम की सृष्टि के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा ना, हमरे बस यह है काम, एक काम श्रीमन नारायण नारायण, बाकी दूसरा कोई काम नहीं। आज वो नारद विवाह के चक्कर में उलझ गए, विवाह करना चाहिए। अब लगे सोचने, जब हाथों देख लिया, दान दक्षिणा जो भी जल जलपान मिला, पत्रम पुष्पम लेकर चले, तब नारायण नारायण गाते चल रहे हैं। अब सोच रहे हैं अगर कहीं इसके विवाह से दूल्हा अमर हो जाएगा तो कितना बढ़िया होता अगर हमारे ब्याह हो जाता है इससे।
अब नारद बाबा पड़ गए चक्कर में कि ऐसा होता कहीं हमारे ब्याह हो जाता तो जैसे विष्णु अमर हैं, जैसे शंकर बाबा अमर हैं, वैसे नारद बाबा भी हैं। इनसे कोई नहीं जीत पाया, वैसे नारद बाबा से भी कोई जीत न पाए। अब काम का बाण लग चुका है इनके हृदय में। राम कथा कहने वाला काम कथा शुरू कर दे तो जान लीजिए कि उस पर कामना का प्रभाव अति प्रचंड हो चुका है। अब छूट गया हाथ में करताल, छूट गई हाथ से माला। अब कौन नारायण नारायण करे, कौन ओम नमो भगवते वासुदेवाय करे। अब तो माला जप रहे हैं कि हे भगवान कौनो ऐसा रास्ता दिखाओ ये लड़की से हमारे शादी हो, कैसे ब्याह हो। अब इस विचार में लग गए, चिंतन छूट गया। अब नारद बाबा को चिंता सता रही है, ऐसा न हो स्वयंवर में हमसे पहले कौनो पहुंच जाए, विवाह करके लेकर चला जाए। बोले लेकिन कौन विवाह करेगा, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, भगवा वस्त्र न पहने कपड़ा, न ढंग का कपड़ा, न साबुन तेल हमारे पास के मुहूर्त हो के बढ़िया चिकन सुंदर हो जाए। तो विचार करते हैं कि इस सृष्टि में भगवान विष्णु से बड़ा हित हमारा कोई और हो नहीं सकता। अभी नारद बाबा सोच रहे हैं, उधर मैया लक्ष्मी ने भगवान से कहा प्रभु क्या कर रहे हैं आप, ये वो आपका भगत है, कहां उसको माया में उलझा रहे हैं। कहन देवी मैं उलझा नहीं रहा हूं, भगवान का भाव है समझिए। भगवान कहते हैं देवी मैं भक्त को उलझा नहीं रहा हूं, भक्त की उलझन को सुलझा रहा हूं। बोले प्रभु ये कौन सी उलझन सुलझाने का रास्ता है। बोले मेरा भक्त बीमार है। कैसा बीमार है। बोले इसके मन में एक फोड़ा हो गया है, फोड़ा समझ रहे हैं, पाका एक दाना हो गया है जो फोड़े का रूप ले रहा है। बोले अच्छा अच्छा, अरे तो उसको दवा कराइए, पक जाए ऑपरेशन करा दीजिए, खत्म कहानी। बोले लेकिन फोड़ा भी दो प्रकार का होता है। बोले कैसे। बोले फोड़े का स्वरूप एक तो इस स्थिति में होता है कि उस पर दवाई दे दी जाती है, मैगसल्फ लगा दिया जाए, पट्टी चिपका देते हैं, काली मिर्च रगड़ कर लगा दीजिए, तो जहां था वहीं से उतने पे मतलब बैठ जाता है। एक ये स्थिति है, और दूसरी स्थिति होती है कि बैठने की स्थिति में नहीं है लेकिन पका भी नहीं है। तो बोले नारद का फोड़ा किस स्थिति में है। बोले नारद का जो फोड़ा है वो न बैठने की स्थिति में नहीं है लेकिन अभी ऑपरेशन के लायक भी नहीं है। अभी मैंने उसको दवाई दिया है, इसको खाओ और इसको पकाओ, जब पक जाएगा तो इसका ऑपरेशन हो जाएगा। बोले अच्छा अच्छा। तो बोले ये दवाई है। बोले हाँ। तो नारद बाबा दवाई खा लिए हैं और आए, अब विचार करते हुए चले आए। फिर देखिए वही विचार किया कि हरि सन मांगो सुंदर ताई। अब इससे बढ़िया सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, चलता हूं भगवान के पास। और क्षीर सिंधु गए, जो भगवान मार्ग में मिल गए वो भगवान अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो नारद बाबा रोने लगे और कह रहे हैं प्रभु तुमसे यही रो रो सदा बिनती हमारी है। बिनती हमारी है, हमारी याद किस अपराध में भगवन बिसारी। हमारी याद किस अपराध में भगवन विसारी है। प्रभु तुमसे यही रो रो सदा बिनती हमारी है। सुना
भक्तवत्सल हो, सुना है भक्तवत्सल हो, हमेशा ख्याल करते हो, हमेशा ख्याल करते हो। करो इच्छा मेरी पूरी, करो इच्छा मेरी पूरी, अगर मर्जी तुम्हारी है, करो इच्छा मेरी पूरी, प्रभु मर्जी तुम्हारी है। हमारी याद इस अपराध में भगवन विसारे है, हमारी याद किस अपराध में भगवन विसारे है। प्रभु तुमसे यही रोग सदा विनती हमारी है, प्रभु तुमसे यही रोग सदा विनती हमारी है। हमारे याद किस अपराध से भगवन विसारे है। नारद बाबा रो रहे हैं महाराज, जो सदैव हंसते थे आज वो रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम का बाण लग गया है। और जब नारद बाबा रोना सुने भगवान, तो भगवान लक्ष्मी मैया से कहते हैं अब चलो, अब प्रकट हो जाते हैं। बाबा ने दर्शन दिया और नारद बाबा तुरंत कहते हैं अपना स्वरूप हरि दे हमको, अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। है एक यही विधि ऐसी जो सुकुमारी मुझे मिल जाएगी। यहाँ भी सुकुमारी की चिंता है कि जल्दी से दुल्हन मिल जाए। भगवान ने कहा, आहा, शब्द का भाव। नारद ने कहा अपना स्वरूप हरि दे मुझको। हरि माने बानर भी होता है, और भगवान ने स्वरूप दे दिया। नारद बाबा चले खूब, हाँ एकदम सज धज कर, सीना चौड़ा करके उतान चल रहे हैं। अब पहुंच गए शील निधि के महल में। और जिस समय नारद बाबा वहां पहुंचे हैं, वहां दुठो रुद्रगण रहे। और नारद बाबा को देखा। नारद बाबा वहां पहुंचे तो हुआ क्या? किसने किसने वह स्वरूप देखा कि नारद है, बंदर नहीं। काहू न लखा सुचरित अभिषेका, काहू न लखा सुचरित अभिषेका, सो स्वरूप नृप कन्या दे
भगवान ने स्वरूप दिया, हरि माने बानर, बानर बनाकर भेज दिया। गए, यह चरित्र देखा किसने किसने? दो रुद्रगण रहे तहां, दो रुद्रगण ते जाने सब भेव। दो लोग जानते थे, एक तो रुद्रगण और दूसरा वो कन्या जिसके विवाह में भगवान नारद पागल हुए घूम रहे थे। हैं? सरंगी बीड़ा धर दिए थे घर में। वहां पहुंचे और बानर बनाकर भेजा, लेकिन वहां पर जो कन्या ने देखा तो उनको क्या दिख रहा है? मरकट बदन, मरकट माने खूंखार बानर, बानर नहीं, एकदम बिल्कुल विकृत खूंखार बानर। देखत हृदय क्रोध भा ते ही, शरीर एकदम भयंकर दिख रहा, भयानक भयावह शरीर है, और चेहरा देखकर लगता है कभी काट खाएंगे। राजकुमारी के हृदय में क्रोध आ गया। अब लाइन लगी हुई, दोनों तरफ कुर्सियां लगी हैं, इधर राजकुमार इधर राजकुमार, नारद बाबा इधर की लाइन में बैठे हैं। कन्या आई, देखा आगे नारद बाबा हैं, तुरंत दिशा बदल गई, दूसरी लाइन में चली गई। नारद बाबा ने कहा, अरे ये लगता देखा नहीं उसने हमको। इधर से उठे, तू कुर्सी छोड़कर आगे फिर बैठ गए, जो बैठा तो उसको उतार दिए, ए हटो। आई, उनको छोड़कर फिर आगे बढ़ गई। नारद बाबा कई बार ये कर्म किए तो शील निधि की कन्या के हृदय में बड़ा क्रोध आ गया। नारद बाबा सोच ही रहे कि आखिर हमसे बिहावा कर काहे नहीं रही है, हम इतना सुंदर मुंदर बन के आए हैं। अचानक सामने से एक सुंदर नील वर्ण का राजकुमार आता है, और उसको देखते ही शील निधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दिया। और जब वरमाला डाल करके चले हैं भगवान, दुल्हन ले गए लाछ निवासा, नृप समाज सब भयो निरासा। दुल्हन ले गए लाछ निवासा, नृप समाज सब भयो निरासा। मुनि अति विकल मोहयति नाथे, मुनि अति विकल मोहयति नाथे। मन गिर गई छोटी जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। दुल्हन ले गए लाछ निवासा, समाज सब भयो दासा। जब भगवान के साथ दुल्हन चली गई तो जितना लोग ब्याह करने आए थे ना, सबका मुंह लटक गया, वो बड़ा गड़बड़ हो गया। पता नहीं कहां से वो राजकुमार आ गया, वो नहीं आता तो शायद हमसे हो जाता। अब नारद बाबा चिंता में, कितना सुंदर मुंह लेकर आए थे, अभी भी ब्याह नहीं हुआ हमारा। आज जब जाने लगे तो रुद्रगण से मिले, कहन काहे तुमसे पहले पूछे थे कि कैसा लग रहा हो, तो तुमने कहा अरे प्रभु आप जैसा कोई नहीं। तो ब्याह काहे नहीं हुआ? बोले मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं। बोले मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आपके जैसा कोई नहीं है। बोले अगर इतना सुंदर तो ब्याह काहे ना हो? बोले जाकर पहले सुंदरता से देख तो लो जल में परछाई। आ गए महाराज, जल में जब अपना चेहरा देखा तो बानर का रूप। तब हर गाना बोले मुस्काई, तब हर गाना बोले मुस्काई। जाओ निज मुख मुकोरा बिलोकाहु जाई, शीशा में मुंह देखो। निज मुख मुकोरा कहीं दो के भाय भारी, अस कहूँ दो के भाय भारी। बदना देखा मोटी मारी निहारी, बदना
देखा मोरे बारे निहार बदन देखा मोरे बारे निहार। दोनों ने कहा सुंदर तो आप है ही है, एकदम दिव्य चेहरा है। अरे हमारी बात पे भरोसा न हो तो जाके अपन मुंह देख लो। सांच को आंच में हर गना बोले मुस्काई हंस दिए। निज मुख मुकुर बिलो हो जाई। मुकुर, मुकुर माने शीशा। शीशा में जाके अपना मुंह देख लीजिए, कितना सुंदर लग रहे हैं आप। गए देखे महाराज, देखते मान तो अब इनका एकदम समझो क्रोध में चेहरा लाल पीला चले। और तब तक उनको मार्ग में दोनों मिल गए और श्राप दे देते हैं। देखिए यहां इस कथा से एक संदेश हमको मिलता है, किसी से मजाक करिए, किसी से मजाक करिए, परिहास करिए, हास करिए, लेकिन कभी किसी का मजाक मत बनाइए। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो हंसे हूँ हम ही सोले हूँ फल बहुरी हंसे हो मुनि देव। मुनि को बहुरी हंसे हो मुनि को, मुझ पर हंसा दंड भुगतो, और भविष्य में कभी किसी के ऊपर हंसना मत। हो निशाचर जाई तुम कपटी हो, पापी हो, दुष्ट आत्मा हो, जा करके निशाचर हो जाओ। दोनों ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु हमने तो सच बताया था, तो हमारे साथ ये हुआ, और जिन्होंने ये किया वो, अरे बोले बस घबराओ मत, वहीं जा रहा हूं। अरे फरकत अधर क्रोध मन माही, फरकत अधर क्रोध मन माही, सपद तोले कमलापति पाई, सपद चले कमलापति पाई। जय हो श्राप की मरी हो जाई, जय हो श्राप की मरी हो जाई। जगत मोर उपहास कराई, मोर उपहास कराए। ओ बिचाही पंख मिले धनुधारी, बिचाही पंख मिले धनुधारी। संगरमा सोई राजकुमारी, बोले मधुरा बचना सुरसाई। बोले कहाँ चले बेकाला की नाई, बोले कहाँ चले बेकाला की नाई। बोले कि प्रभु हमने तो खाली सच बताया तो हमको राक्षस बना दिए, और जिसने किया है उसके साथ क्या करेंगे? गाली देंगे कि श्राप देंगे कि जाते मार बैठेंगे? नारद बाबा कहे बस आपके बाद नंबर उन्हीं का है। और चले कैसे? एकदम क्रोध में, हरकत अधर, होठ कांप रहे हैं नारद बाबा के गुस्सा में। अब जल्दी जल्दी जा रहे हैं, एकदम हड़बड़ हड़बड़। तब तक रास्ते में देख रहे हैं क्या, इधर से नारद जी गए, भगवान उधर से चले आ रहे हैं। अरे देखिए, कहें प्रभु प्रणाम प्रणाम। कहाँ इतनी विकलता में जा रहे हैं, कहाँ इतनी बेचैनी है, क्या बात है, क्यों इतना मन व्यग्र है आपका, और इतना क्रोध क्यों चेहरे से टपक रहा है? कोई विशेष कारण? तब नारद बाबा कह रहे हैं, कि आप बहुत कपटी हैं, बहुत कुटिल हैं, छलिया है, आप सदैव कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। असुर सुरा बेस करही आप
कुटिल सदा कपट व्यवहार। कपटी कुटिल स्वार्थी सब कुछ कह दिया, और यहाँ तक कह दिया कि परम स्वतंत्र न सिर पर को, सब कुछ कह दिया। कहा कि आप कपटी हो। समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली तो खुद ले लिया, हैं? कौस्तुभ माला निकली तो खुद ले लिया, जो अच्छी अच्छी चीज खुद ले लिया। देवताओं को अमृत पिलाया, दानवों को जहर पिलाया, आपने खुद लक्ष्मी से विवाह कर लिया। जहर निकला तो शंकर को पिलाया आपने। अब विवाह करने की बारी आई, आपका एक विवाह पहले हो चुका था, मेरा नंबर था, यहाँ विछल किया, मुझे छोड़ करके पत्नी ले गए। आप कपटी हैं, सब कुछ कह दिया। और भगवान खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो नारद बाबा फिर कह रहे हैं, कप्याकृत्य तो भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नारद बाबा ने कहा, सुनिए, जिन्होंने हंसी उड़ाई उनको तो राक्षस बनाया, आपका क्या करूं? आपने तो भरे समाज में हंसी उड़वा दी मेरी। और किस लिए? एक स्त्री के लिए? जाओ, बोले उनका उद्धार कैसे होगा? वो पूछे थे जो राक्षस बनाया था, श्राप दिया रुद्रगणों को, तो कहा तुम्हारे लिए उनको जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, जाऊंगा प्रभु। बोले श्राप देता हूं। भगवान बोले क्या श्राप दे रहे हैं? बोले नारे बिरह तुम हो दुखारी। बोले नारी विरह तुम हो दुखारी, श्राप देता हूं पत्नी के दुख से दुखी हो गए, ठीक वैसे जैसे आज मेरा हृदय रो रहा है, ऐसे रोगे। भगवान बड़ा जोर से हंसे हो। नारद बाबा श्राप दिए कि पत्नी के दुख में दुखी हो जाओगे। भगवान विष्णु बड़ा जोर से हंसे, बोले बाप प्रभु आप जैसा कृपालु हो, अरे मेरा विवाह होगा, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बोले लो ढीठ हो, मैं श्राप दे रहा हूं, तुम हंस रहे हो। बोले हंस नहीं रहा हूं प्रभु, आपकी सरलता पर हंस रहा हूं कि आज के पहले जितना अवतार हुआ था एक में विवाह नहीं हुआ है। बोले राधे श्याम। भगवान ने कहा इसके पहले जितने अवतार में आया हूं एक में विवाह नहीं हुआ है, अपने हाथे चौका बर्तन किए हैं। कम से कम आपके श्राप से इस बात की पुष्टि तो हुई कि अब की जाऊंगा तो पत्नी सुख मिलेगा। नारद बाबा कहना अच्छा, अगला श्राप क्या दिया? कपि आकृति तुम कीन, बोले पत्नी मिलेगी इसमें खुश मत हो, नारी विरह तुम होब दुखारी, दुख भोगना पड़ेगा। बोले ठीक है प्रभु, इस दुख तो बाद में आएगा, पहले विवाह होगा तब। बोले हाँ। बोले जब दुख होगा तब देखा जाएगा। कहन करी है किस सहाय तुम्हारी। भगवान कहन बाबा ऐसे 4-5 तो श्राप दीजिए। एक श्राप में विवाह होने का प्रमाण, दूसरे श्राप में पत्नी खो जाए, नहीं मिले, उसके दुख में दुखी रहेंगे, तो मदद करता ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही बताया करी है किस बानर आपकी सहायता करेंगे। आज जब नारद बाबा के श्राप सुनकर भगवान हंसने लगे, तब भगवान ने क्या किया?
और जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, कहता रमान राजकुमारी, रहता रमान राजकुमारी। भगवान ने माया हटाई, एक तरफ रमा एक तरफ राजकुमारी, अब दोनों चली गई। नारद बाबा के आंख खुल गए, और जब नारद बाबा ने देखा कि जब दोनों पत्नी चली गई तो किया क्या? तब मुनियाति सभी तहारी चरना, तब मोन आते सभी तारी चरना, गाहे पाहे जनता रथ हराना, गाहे पाहे जनता रथ हराना। आज जब दोनों पत्नी चली गई तो नारद बाबा के आगे से माया का पर्दा हट गया, मतलब भगवान का ऑपरेशन सफल रहा, नारद का फोड़ा ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो उनको समझ में आया, अरे ये क्या हो गया। भगवान के चरणों में गिर गए और कहते हैं, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कहते मेरी इच्छा से हुआ, लेकिन नारद फिर कह रहे हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि आप मिटाही गिमी मेरे। प्रभु मैंने बड़ा पाप किया, मैंने श्राप दिया, अरे मेरा श्राप विफल हो जाए। भगवान कहते ना ना, वो आपने नहीं दिया, मैंने दिलवाया, मैंने दिलवाया। भगवान नारद फिर रोकर कहते हैं, प्रभु मैंने बहुत अपशब्द आपको कहा, कैसे मेरे पाप मिटेंगे? तब भगवान कहते हैं, जप हो जाए पर सतनामा, जप हो जाए पर सतनामा, होई दया तुरत विश्रामा, होई दया तुरत विश्रामा। को नहीं सिवा समान प्रिय मोरे, को नाहे सेवा समान प्रिय मोरे, आस परतीता गजहु जानि गोरे, आस परतीता सजहु जन भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावा मोनि भगति हमारी, सो न पावा मोनि भगति हमारी, सो न पावा मोनि भगति हमार। भगवान कहते हैं, नारद जी एक बार हमारे गुरु जी का कथा चल रहा था, प्रवचन, वहां एक भक्त आया, बोला प्रभु प्रवचन खत्म करके महाराज जी
चले आए, स्थान पर है, मार्ग में ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अचानक एक भक्त आया। सब लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्व है, हमारे यहाँ अयोध्या है, हमारे यहाँ काशी है, हमारे यहाँ मथुरा है, हमारे यहाँ वृंदावन है, हमारे यहाँ नैमिष है, सब कुछ है। आपके यहाँ ये हमारे यहाँ बड़ा महत्व है, हमारे यहाँ भगवान आए हैं। एक भक्त बैठा था एमपी का, वो बैठे बैठे खड़ा हुआ, दूर सीट थी, आया, कहा महाराज आपने तो जितना कहा सब सही है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ भी एक स्थान है। बोले क्या स्थान है? हमने जिनका नाम बताया वो तो रामचरितमानस में मिलता है, आप बताइए। बोले हमारे यहाँ का एक नाम है जो मानस में है। बोले क्या नाम है? हम तो आज तक नहीं पढ़े। तो बाबा से वो भक्त कह रहा है, जपहूं जाए शंकर सतनामा। यहाँ बाबा ने कहा सतनामा, शंकर जी के 108 नामों का जप करो। लेकिन वही बात हो गई, कामा इधर का उधर हो गया। वो भक्त कहने लगा कि बाबा ने कहा जपहूं जाय शंकर, कहाँ जपना है? सतनामा। हाँ, नामा में से ना इधर चला आया, माँ अलग हो गया। कहीं जपो जाय शंकर, शंकर जी का जप करो। बोले कहाँ जपो? भगवान ने स्थान बताया था, सतनामा। भगवान हमारे गुरुजी ने कहा सही कर हुआ, भाव अपने अपने हैं। नारद बाबा के श्राप को सुन करके भगवान श्री हरि उनसे कहते हैं घबराइए नहीं, यह मेरी ही इच्छा से हुआ और इस पाप से आप बरी है। आपके हृदय को सांत्वना मिलेगी, जाकर के भगवान शंकर के नाम का जप करिए। और भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं एक कल्प यही हेत प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए एक कल्प में इसलिए अवतार लिए। आइए सभी भक्त बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात सुंदर आरती। राम नाम सुखदाई रे, राम नाम सुखदाई रे, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का रे भैया 2 दिन का, 2 दिन का रे भैया 2 दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, तन है जंगल की लकड़ी। आग आग लगे जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा हवा ओ हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। आप सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर भजन में झूम के मस्ती के साथ आनंद के साथ भगवान की सुंदर सी आरती करेंगे। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा,
पड़े मुरझाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, राम जन्म सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन पूरी बस्ती में ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है बेटे का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है, ये तन है, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है बेटे का ढेला। बूंद हाँ बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई। क्या करेंगे इसको बचाकर? हैं? इतनी टाइम है, सवेरे तक पता लगा रहे ना रहे कुछ पता नहीं है। गुरुदेव महाराज मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, कथा से उतरे, बीच मध्य में कथा को विराम देकर उतरे हैं, शयन कक्ष में गए, अपने कुछ संत शिष्यों से मुलाकात किया और शरीर त्याग करके वैकुंठ गए। इसलिए मस्ती में भजन करो। बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, राम राम जय राम, राम राम जय राम, आइए राम राम जय राम, 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 राम राम जय राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय बोले श्री अयोध्या धाम की जय बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय बोले श्री खाटू नरेश की जय बोले लखदातार की जय सहारे के सहारे की जय हो। बोले शीश के दानी की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आज भगवान के तृतीय अवतार की कथा आपने सुनी। आज कथा को यहीं विराम देंगे। कल हम सभी लोग जिस मनवंतर में जिस में हम लोग चल रहे हैं, जिस कल्प में, उस कल्प की कथा को हम लोग सुनेंगे। बाबा भोलेनाथ कथा सुनाएंगे और कल ही भगवान श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव की कथा होगी। तो आप सभी लोग किसी के यहाँ जन्मोत्सव में कैसे जाते हैं? सज धज के तैयार होकर ना, गिफ्ट हाँ, तो खूब बढ़िया तैयार होकर जाइएगा। और जन्मोत्सव में जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? गिफ्ट लेकर जाते हैं। हाँ, तो कल भगवान का, अच्छा देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो हमको नहीं पैदा किए, हमारे बाप के बाप के बाप के पता नहीं कितने बाप को पैदा किए, हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो कल बढ़िया सज कर तैयार होकर सुंदर भाव सहित तैयारी से आइएगा। और कल वो बनता है ना भैया, क्या कहते हैं उसको, गुड़ वाला बनता है। अरे कल है भगवान का जन्मोत्सव। सठौरा सुठौरा, सुठौरा बना कर ले आइएगा आप लोग, माता जी व्यवस्था कर लीजिएगा। और कल सुंदर मक्खन और मिश्री की भी थोड़ी सी व्यवस्था रखिएगा, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा। आइए सुंदर पावन आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूर्यो अजायत श्रोता द्वार्यस्य प्राण समुखारजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी,
दशरथ नंदन जनक किशोरी, यहाँ छवि अपने मन में बसाऊं, यहाँ छवि अपने मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में शीश नवाऊं, इन चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरे आरती गाऊं, हे राजा राम तेरे आरती। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। और आरती में आपकी श्रद्धा दिखनी चाहिए, आपका टेंशन दिखना चाहिए कि आप कितने श्रद्धावान हैं। आपस में लड़ लड़ के आप लोग आरती कर रहे हैं, बताइए क्या मतलब है महाराज? अरे प्रेम से करो, खड़े होकर के ताली बजाओ, आरती हो गई आपकी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं बलिहार तिहारे जाऊं, मैं बलिहार तिहारे जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। हो आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
बोल श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोले खाटू नरेश बाबा के जय बोलिए उमापति महादेव के जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो भारत अखंड हो भारत माता की जय हो अपने अपने माता पिता के जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद गुरु जय हो आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो जगह और स्थान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। और सभी लोग आरती का दर्शन करके प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और कल प्रभु का प्रकट उत्सव और कल हम सब मिल करके देखिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छाई की मात्रा इतनी ज्यादा है कि भगवान के बड़े करीब आ जाते हैं। आरती करते समय भी लड़ते हैं कि थाली हमको दे दो। आरती तो हनुमान जी सबसे बाहर रहते हैं। आरती मिले तो करिए और ना मिले तो आराम से खड़े होकर के भजिए। भजने का प्रभाव है, आरती करने का प्रभाव किसी पुस्तक में लिखा हो शास्त्र में तो मैं 7 दिन तक हूँ यहीं, मुझे बताइएगा। आरती करके अगर कोई तरह हो ये